हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने-अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के 45 मोस्ट एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं, जो कि भौतिक का 15 सवाल रहने वाला है दोस्तों, और जीव विज्ञान का 15 सवाल रहने वाला है, और रासायनिक का 15 सवाल रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि 45 मोस्ट एमसीक्यू सवाल, जो कि देखते हैं कि आप लोग से कितना बन पाएगा, कितना नहीं बन पाएगा, और हर एक सवाल आप लोग को बताना है कि कौन से ऑप्शन का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग पढ़ाई करने में लग जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं, और आज का पहला सवाल पे दे रखा है कि देखिए पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पौधे दोस्तों भोजन कैसे बनाते हैं, आज का पहला सवाल में दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पाचन द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विधि से पौधे जो है भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को भी हमारे साथ बनाते हुए चलना दोस्तों, और आप लोग को बता देना कि 45 सवाल में आप लोग कितना सवाल का जवाब दे पाए, कितना सवाल का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग 45 का 45 में अगर जो सब सवाल का जवाब लगा लेते हैं तो 7 या 8 नंबर आप लोग का यहाँ से पक्का होने वाला है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका दूसरा सवाल पर देखते हैं कि आज का दूसरा सवाल पे क्या दे रखा है हम लोग का, ठीक है। और दोस्तों बता दें, और जितना भी सवाल हम लेके आए यहाँ पे, हर एक सवाल दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। हर आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग को भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और 45 में कितना सवाल बन पाएगा आप लोग से कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा सवाल में दे रखा है कि मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, भोजन पचाना, रक्त को शुद्ध करना, या फिर रक्तचाप करना, या फिर श्वसन करना, ठीक है। तो मानव शरीर में हृदय का मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है, देखिए मानव शरीर में जो है हम लोग का शरीर में हृदय का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए उसका मुख्य कार्य दोस्तों रक्त को शुद्ध करना, ठीक है, खून को शुद्ध करना, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। रक्त जो दोस्तों हम लोग का खून जो है वो लाल रंग किसके कारण होते हैं, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स के द्वारा, या फिर प्लाज्मा के द्वारा, या फिर हेमोग्लोबिन के द्वारा, या फिर WBC के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा है दोस्तों हम लोग का रक्त जो है लाल रंग में परिवर्तन होता है या फिर बनता है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका सही उत्तर जो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, जो कि हम लोग का शरीर का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जाइलम के द्वारा, या फिर फ्लोएम के द्वारा, या फिर तना का द्वारा, या फिर पत्ती का द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, जो कि पौधे में भोजन का परिवहन होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और दोस्तों हमारे साथ सभी को बनाते हुए चलना है, और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वही सवाल लेकर आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और 45 मोस्ट एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं। इतना सवाल तो आप लोग अगर बना लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है साइंस में, ठीक है, इतना हम गारंटी लेके कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय, या फिर यकृत, या फिर थायराइड, या फिर पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, ठीक है, यकृत जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। तो चलिए
बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल पे दे रखा है श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं दोस्तों उस समय कौन सा गैस हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है दोस्तों, CO2 के द्वारा या फिर नाइट्रोजन के द्वारा और फिर ऑक्सीजन के द्वारा या फिर हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में हम लोग का सही हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि हम लोग सांस लेते हैं उस समय हम लोग कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं, तो हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, O2। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है हरे पौधे का रंग हरा क्यों होता है। हरे पौधे का जो होता है दोस्तों रंग वो हरा क्यों होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफिल के द्वारा या फिर हीमोग्लोबिन के द्वारा या फिर केराटिन के द्वारा या फिर मेलानिया के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, जो कि पौधे हरा होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। ठीक है, जो हम लोग का आँख होता है दोस्तों वो कौन सा भाग है जो है कि आँख को मतलब रंग को पहचानता है। देखिए आँख में भी दोस्तों बहुत तरह तरह का यहाँ पे वो मतलब क्या बोलते हैं लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन सा लेंस हम लोग को जो कि रंग पहचानने में मदद करता है, वो कर्निया होता है या फिर रेटिना या फिर पुतिल या फिर लेंस। ठीक है, इतना जो है तो दोस्तों हम लोग का आँखों में जो है तो लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वह लेंस का नाम बताना जो कि रंग को पहचाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। ठीक है, कॉर्निया का अलग काम होता है, पुतिल का अलग काम होता है और लेंस का अलग काम होता है हम लोग का आँख में। ठीक है, इतना क्या होता है दोस्तों, लेंस हम लोग का आँखों में लगा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेटिना होता है वो दोस्तों क्या होता है हम लोग का आँखों से रंग को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। शरीर की जो हम लोग का शरीर का कोशिका है दोस्तों उसको रक्षा करने वाले कौन से होते हैं, तो इसका रक्षा हम लोग को करता है, उसको कौन रक्षा करता है दोस्तों, WBC। ठीक है, WBC इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गए हैं दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है पौधे में श्वसन होता है। पौधों में दोस्तों श्वसन होता है यानी कि सांस लेता है, वो किसके द्वारा लेते हैं, कब लेता है, केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में या फिर कभी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिन और रात दोनों में। ठीक है, अगर दिन को सांस लेगा तो रात को नहीं लेगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा पौधा। ठीक है, तो दिन और रात 24 घंटा पौधे भी सांस लेते हैं जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, वो भी एक सजीव जीव है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गया, सवाल कहाँ चला गया, एक सेकंड, 9 10 11 एक सेकंड आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग का सवाल आ चुका है। ठीक है, पता नहीं क्या मिस्टेक हो चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं, सारा सवाल हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग कौन सा सवाल में थे, 11 वाले में। ठीक है, तो 11 वाला नहीं आ रहा था, इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 12 में आ जाता है। ठीक है, तो 12 में क्या दे रखा है दोस्तों, तो 12 में दे रखा है मानव में कितने दांत होते हैं। हम लोग के मानव में दोस्तों मुंह में कितने दांत होते हैं, तो कितना दांत होता है दोस्तों सभी को पता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 32 दांत। 32 दांत दांत हम लोग का मुंह में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे आगे हैं दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, बीज जो होता है दोस्तों अंकुरन के लिए यानी कि जब वो अंकुरन होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों, उसके लिए जरूरी होता है प्रकाश, जल, मिट्टी या फिर हवा, जल, ताप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब बीज अंकुरन होता है उस टाइम जल भी चाहिए
और हवा भी चाहिए और ताप भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए, ठीक है। किसी एक चीज से वो जीवित या फिर अंकुरन नहीं हो सकता, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, ठीक है। जड़ से, तना से, पतिया से या फिर फूल से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतिया से, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है, ठीक है। जो हम लोग का मस्तिष्क है दोस्तों, वो नियंत्रण जो करने का शक्ति होता है वो कौन करता है, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम या फिर मेडुला या फिर स्पाइनल कार्ड, ठीक है। जो हम लोग का मस्तिष्क का नियंत्रण जो करता है दोस्तों, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेरिबम, सेरी क्या देगा दोस्तों, सेरिब्रम, ठीक है। यह क्या करता है दोस्तों, हम लोग का शरीर मस्तिष्क का जो है नियंत्रण करता है, ठीक है। मान के चलिए हम लोग कभी उलझन में पड़ जाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, तो उस टाइम जो हम लोग का नियंत्रण करता है मस्तिष्क, उसको बोला जाता है सेरिब्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आ गया है और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे बायोलॉजी खत्म हो गया, यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग आ गए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि 15 में से आप लोग का कितना सवाल सही जवाब आप लोग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हम लोग का HO2 होता है, ठीक है, H2O होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, ठीक है। जो खट्टा होता है दोस्तों वो स्वाद किसके कारण होता है, अम्ल के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गए हैं दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। सामान्य नमक जो होता है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है या फिर पोटेशियम क्लोराइड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया है दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है कि धातुएं कैसे होती है, जो धातु होता है दोस्तों वो कैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, भंगुर या फिर चमकीला या फिर नरम या फिर गैसीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चमकीला हो जाएगा धातु, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। हवा में जो हम लोग का वातावरण है दोस्तों उसमें सबसे अधिक गैस कौन किस चीज का पाया जाता है, ऑक्सीजन का, कार्बन हाइड्रोक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का। तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का, ठीक है। जो वातावरण हम लोग का वायुमंडल है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, इसमें तो इसमें सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन का, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इस टाइप का साइंस का क्लास आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे अपलोड यहाँ पे करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया है दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है कि जंग लगना किसका उदाहरण है, ठीक है। जंग लगना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन या फिर अस्थायी परिवर्तन या फिर मिश्रण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे जंग लगने का क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जितने भी सवाल हमें लिखा है आरआरबी ग्रुप डी का फेवरेट या फिर हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगर साइंस आप लोग का क्लियर होगा तो 110% दोस्तों आप लोग का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, अमल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है, ठीक है। अमल जो है दोस्तों लिटमस नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला, हरा, लाल, पीला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, दूध से दही बनना किसका परिवर्तन उदाहरण, ठीक है।
दूध जो होता है दोस्तों हम लोग का, दूध से जो दही बनता है उसको किस विधि या फिर किस क्रिया या फिर उसको क्या बोलते हैं, उस क्रियाएं को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि विधि को, जो दूध से दही बन जाता है उस विधि को, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भौतिक, रासायनिक या फिर अस्थायी या फिर प्रतिवर्ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक, जो कि पिछला सवाल में ही अभी तुरंत हम बताए थे। ठीक है, लोहे में जंग लगने का प्रक्रिया और दूध से दही बनने का प्रक्रियाएं को सेम कहा जाता है, रासायनिक प्रक्रियाएं कहे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए AgAu, Fe, Cu। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का बी, Au हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, CO2 गैस कैसी होती है? CO2 गैस कैसी होती है दोस्तों? ज्वलनशील होती है या फिर विषैली होती है या फिर रंगहीन होती है या फिर ठोस होती है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर देंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ भी दोस्तों आप लोग को 35 में 35 सवाल बनाना है और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें भी अच्छा होगा कि हम जितने पढ़ाई करवा रहे हैं आप लोग से उतना आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि किस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाते हैं? ठीक है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? कोशिकाएं, अणु, प्राणु या फिर तत्व। ठीक है, एक बार हम लोग सवाल को फिर से पढ़ लेंगे। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका, अणु, परमाणु या फिर तत्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु। ठीक है, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, सॉरी बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दे रखा खाना या फिर दवा या फिर सफाई या फिर सभी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे आगे है दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है, चुना पानी दुधिया क्यों हो जाता है? ठीक है, चुना पानी जो होता है दोस्तों दुधिया रंग का क्यों हो जाता है? ठीक है, अगर आप लोग भी नोटिस किए होंगे, चूना को अगर पानी में देते हैं दुधिया रंग का हो जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? O2 से, CO2 से या फिर N2 से या फिर H2 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों CO2 से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, अम्ल प्लस क्षारीय का, अगर अम्ल और क्षारीय अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो इससे कौन सा पदार्थ नया निकल के बनेगा दोस्तों? नमक प्लस जल या फिर गैस या फिर धातु या फिर अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नमक प्लस जल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में आ गया दोस्तों और अगला सवाल में देखें, जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 7, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो जूल है, न्यूटन है या फिर वाट है या फिर मीटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूटन, इसका सही जवाब हो जाएगा बल का इकाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि प्रकाश की जाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठीक है, जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हमको सूर्य की रोशनी जो निकलती है वो सबसे ज्यादा किसमें दिखाई पड़ता है या फिर किसमें सबसे ज्यादा चलता है? जल में चलता है, दूर तक दिखाई देता है या फिर वायु में या फिर कांच में या फिर
निर्वात में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निर्वात में। इसका धूप का जो है यहाँ पे प्रकाश का चाल जो है सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है, ठीक है। जल में दोस्तों थोड़ा यहाँ मान के चलिए जल है तो थोड़ा सा उसको रोशनी आने के बाद यहाँ से घटते हुए चलता है, ठीक है। और वायु में भी दोस्तों क्या ज्यादा वायु रहेगा तो घट जाएगा धूप का प्रकाश का रोशनी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है निर्वात में वो क्या होगा, बहुत दूर तक निर्वात में उसका रोशनी चलेगा, यहाँ पर दिखेगा भी, ठीक है, निर्वात में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है ऊर्जा की इकाई क्या है। तो ऊर्जा की इकाई दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे देखिए वाट है, जूल है, न्यूटन है, फिर एम्पियर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जूल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। जो गति होता है दोस्तों उसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे मीटर सेकेंड या फिर मीटर प्रति सेकंड या फिर जूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गति को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कि पृथ्वी हमें अपनी ओर क्यों खींचती है। जो पृथ्वी होता है दोस्तों वो अपने ओर हमें क्यों खींचता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, घर्षण, चुंबक तत्व या फिर गुरुत्वाकर्षण या फिर दाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है दोस्तों पृथ्वी जो है हम लोग को खींच के रखा हुआ, ठीक है। ऊपर की ओर यानी कि आसमान की ओर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। ध्वनि जो है दोस्तों किसमें चलती है सबसे ज्यादा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में, ठोस द्रव गैस में या फिर केवल वायु में या फिर केवल जल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठोस और द्रव और गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि चलती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, एक सेकंड, अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है बल का प्रभाव क्या हो सकता है, ठीक है। बल का प्रभाव क्या हो सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आकार बदलना, गति बदलना या फिर दिशा बदलना या फिर सभी। तो बल का प्रभाव क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी। आकार बदलना भी, गति बदलना भी, दिशा बदलना भी, ठीक है। बल का प्रभाव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को क्या कहा जाता है, ठीक है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में अगर परिवर्तन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, ध्वनि। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊष्मा, ठीक है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में क्या किया जाता है, तो ऊष्मा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है, ठीक है। दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है दोस्तों, कैसा होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक, आभासी, उल्टा या फिर बड़ा। तो आभासी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों घर्षण बल किसके कारण होता है, ठीक है। घर्षण बल जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, सतह की खुरदरीपन या फिर दाब या फिर गति या फिर भार से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक सेकंड, सतह की खुदरी खुदरीपन से घर्षण बल हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है विद्युत बल्ब में
कौन सी धातु का तंतु होता है, ठीक है। विद्युत जो बल्ब होता है दोस्तों उसमें धातु जो होता है अंदर में वो तंतु किस चीज का होता है, तांबा का, एल्युमिनियम का, या फिर टंगस्टन का, फिर लोहा का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है क्या है। और अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है वस्तु की चाल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। वस्तु की चाल जो है दोस्तों बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, प्रताप चाहिए। तो वस्तु की चाल को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बल चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक जो होते हैं दोस्तों उसके कितने ध्रुव होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दो ध्रुव होता है, ठीक है। मान के चलिए हम लोग का ये चुंबक हुआ, इसका ध्रुव एक इधर हो की ओर हो जाएगा, एक इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो दो गो ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, बल्ब, लीवर, बैटरी, मोटर। तो सरल मशीन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, लीवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को एक सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता दें 45 सवाल हम लेके आए थे मोस्ट एमसीक्यू सवाल, ठीक है। तो 45 मोस्ट एमसीक्यू सवाल हम लोग का हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि 45 में कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, ठीक है। और जो जो भाई बहन का 45 में 45 सवाल अगर बन गया होगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं 7 या 8 नंबर उसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगर जो भाई बहन का 45 नहीं बना हुआ रहेगा उसका कुछ डाउट है, लेकिन जिसका जिसका बन जाएगा उसका हम गारंटी से 7, 8, 9, 10 नंबर तक यहाँ पे गारंटी लेते हैं, उसको यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि यही सब सवाल लोग ग्रुप में पूछे जाते हैं रेगुलर या फिर हमेशा हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 45 सवाल हम लेकर आए थे, 45 सवाल हमारा हो चुका है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो अभी तक जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले वो लोग इस सब चीज़ को कर लें, ठीक है। अगर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगला हम भी जैसे ही वीडियो अपलोड यहाँ से करेंगे साइंस का, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर दोस्तों रीजनिंग का भी क्लास होता है, तो रीजनिंग का क्लास आप लोग को डेली चाहिए या फिर साइंस का क्लास डेली चाहिए, तो जो चीज़ का क्लास डेली चाहिए उस चीज़ का क्लास के लिए कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम उस चीज़ का वीडियो दोस्तों डेली लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, ठीक है। और जितना सवाल आप लोगों से बना जितना नहीं बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय, धन्यवाद।